मंच इन 1930s। उसके बाद इसकी स्टेटमेंट, फिर आप लिखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है कि प्लांट के अंदर फूड और जो सुक्रोज है इज ट्रांसलोकेटेड बिटवीन सोर्स एंड सिंक ड्यू टू osmotically generated gradient between them। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। यानी कि जो प्लांट के दरमियान जो सोर्स से फूड ने मूव करना है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम बिटवीन सोर्स टू सिंक ड्यू टू ऑस्मोटिकली जनरेशन बिटवीन दैम। ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर क्या है, यही बेसिक क्वेश्चन है, जिसको ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि ऑस्मोटिकली प्रेशर जनरेट किस तरह होता है, एक तरफ प्रेशर ज्यादा किस तरह होना है, उसको ये थ्योरी समझ आ जाती है। सो इसमें हमने यही देखना है कि जो फूड है वो अब ट्रांसलोकेट कैसे होगी। और हमारा क्वेश्चन बेसिकली जिस आपने जो अंडरस्टैंड करना है कि ऑस्मोटिकली जनरेशन जो ग्रेडियंट है ये किस तरह स्टैब्लिश होता है, वो हम इसकी स्ट्रक्चर से अंडरस्टैंड करते हैं, इसके पॉइंट्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ड्रॉ करते हैं, अगर हम लीव्स को ही देखें, ये हमारे पास अभी मैंने ड्रॉ की थी, दिस इज वन सीव एलिमेंट, दिस इज सेकंड सीव एलिमेंट एंड दिस इज थर्ड सीव एलिमेंट। ये सारे मेरे पास सीव एलिमेंट्स हैं और यहां पर क्या है, सीव प्लेट्स। मैंने इसीलिए शुरू में ही इसको डिटेल में डिस्कस कर दिया है, दिस इज सीव प्लेट्स। अब इसको मैं लेबल नहीं कर रहा, इसके बिल्कुल यहां पर जो स्ट्रक्चर अटैच्ड है वो है लीफ। यानी कि हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं जस्ट कि आपको समझ आ जाए। ये मेरे पास कौन सी स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जिसको हम लीव एज ए सोर्स हम ले रहे हैं, और इसमें डेफिनेटली जो अटैचमेंट है फ्लोएम की पेरेन्काइमा सेल्स भी हैं और साथ में कंपेनियन सेल भी मौजूद हैं। दिस इज आवर सोर्स जो कि फ्लोएम के साथ अटैच है। अब फ्लोएम के साथ अटैच नहीं होता है, कीप इन माइंड, फ्लोएम इसके अंदर से यहाँ पे गुजर रही होती है जो मिडरीप है। हमने तो सिर्फ ये पढ़ना है जो मीजोफिल सेल में फूड बनी है वो फ्लोएम में किस तरह आती है। ये तो एक सिस्टमैटिक डायग्राम है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ये नहीं है कि फ्लोएम के साथ लीव अटैच है, नॉट एट ऑल। अब यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल इसके साथ साथ जो पहले भी मैंने बताया था कि कौन सी चीज होती है, वो है जाइलम। दिस इज जाइलम, ये भी इसके साथ साथ मौजूद होती है जाइलम। और जाइलम के अंदर कौन सी चीज मौजूद होती है, डेफिनेटली ब्लू कलर से मेंशन कर रहा हूं, ये है वाटर। और वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स जो नीचे से मूव करते आते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। दिस इज आवर जाइलम। और इस ऑर्गन को एज ए एप्पल हम यूज कर रहे हैं, ये एप्पल है जो कि एज ए यूज करेंगे हम सिंक। फ्रूट है, इसको हम एज ए यूज करेंगे सिंक, इसमें फूड स्टोर करनी है। इसके अंदर भी ऐसे ही सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, सेल से बना हुआ ये भी। अब होता क्या है, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि लीफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज को प्रिपेयर करता है। ग्लूकोज की प्रिपरेशन जैसे जैसे मीजोफिल सेल में होती है, मीजोफिल सेल अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं और वो फूड सारी की सारी जितनी प्लांट ने यूटिलाइज्ड करनी है ग्लूकोज वो यूटिलाइज कर लेगा। आफ्टर यूटिलाइजेशन फिर ये कन्वर्ट कर लेता है फूड को किस फॉर्म के अंदर, इन दी नॉन रिड्यूसिंग टाइप डाइसेक्राइड सुक्रोज में। ये मैंने मेंशन कर दिया, ब्लैक डॉट मीन ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा फूड है वो किस में कन्वर्ट होगी, सुक्रोज में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नंबर 1, फूड बनी, यूज हुई, एक्स्ट्रा किस में कन्वर्ट होगी, सुक्रोज में।
वो कहां पे मूव करेगी, दैट विल ट्रेवल कहां से कहां, पेरेन्काइमा सेल्स, ओके, और पेरेन्काइमा सेल से कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स ने एटीपी प्रोवाइड की, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक्टिवली एटीपी की यूटिलाइजेशन से, और वो फूड है वो कहां पर आ जाती है, इनटू दिस फ्लोएम सीव एलिमेंट्स, ये सुक्रोज आ। अब यहां पर क्या हुआ, फूड यहां पर पहुंच गई, यहां पर किस चीज का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, सोल्यूट का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, सोल्यूट्स आए और जो वाटर का पोटेंशियल है दैट विल बी लो। इसके सिंबल भी हैं, अगर हम ये वाला ये आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं यूटिलाइज नहीं कर रहा, सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो गया, वाटर पोटेंशियल लो हो गया, पानी कम है, जबकि जाइलम जो पास से गुजर रही है उसमें वाटर ज्यादा है। सो इस वजह से यहां से वाटर इस तरफ मूव करेगा, जाइलम से फ्लोएम की तरफ। सो वाटर विल ट्रेवल फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, दिस वन। वाटर ने ट्रेवल करना शुरू कर दिया किस तरफ, थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है, कौन सा प्रोसेस हुआ है, ऑस्मोसिस, वाटर इसके साथ मिक्स हो गया, ठीक है, वाटर सोल्यूशन बन गया, यहां पर ऑस्मोसिस से वाटर आया, स्प्लैश प्रेशर जनरेट हो गया। अब ये क्या करेगा, फ्लूइड मूव करेगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, दिस इज ऑस्मोटिकली ग्रेडियंट प्रेशर, ये है ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर, इस तरफ ज्यादा इस तरफ कम। सो अब यहाँ से जो सोल्यूशन है वो नीचे ही मूव करेगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंसेस आ गया, यहाँ पे हाई यहाँ पे लो। सो अब यहाँ से क्या होगा, ये फ्लूइड थ्रू दिस सीव ट्यूब, इन सीव ट्यूब में सीव प्लेट आती हैं जो कि इसके प्रेशर को कंट्रोल करती हैं स्पेशल डायमेंशन में, कि कितनी स्पेस है, कितने पार्टिकल को आगे, क्यों ये नहीं होती है एकदम नीचे फ्लूइड गिरना था, हो सकता है इसके पास टाइम ही ना मिलता कि यहाँ पे रुक सके और एब्जॉर्ब हो सके, नॉट एट ऑल। ये प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सीव ट्यूब के अंदर सीव प्लेट्स मौजूद हैं जो इसकी स्पीड को कंट्रोल करती हैं, वेलोसिटी को कंट्रोल करती हैं। अब वो मटेरियल कहाँ जा रहा है, नीचे मूव करता जा रहा है विद वाटर, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसकी क्रिस्टल्स नहीं बनती, वाटर भी साथ है, फिर वो पहुंच जाता है नीचे यहां पर। अब यहां पर देखें पाथवे का डिस्कस किया होगा बुक में, यहां पे सिंप्लास्ट पाथवे, वो अब आपको पता है, सेल नहीं है ना ये सारे, हम तो उसको सिस्टमैटिक देख रहे हैं, सेल्स में से गुजर के आ रही है, तो सिंप्लास्ट पाथ में समटाइम यू अपोप्लास्ट भी हो सकता है। यहां पर जब ये फ्लूइड पहुंचता है, सोल्यूशन पहुंचता है, यहां से अब खत्म हो गया, अब वो सारे का सारा सोल्यूशन कहां पहुंच गया, नीचे गुजरता हुआ, यहां से गुजरता हुआ कहां पहुंच गया, यहां पर। ऊपर फ्री प्रेशर कम हो गया है, नीचे प्रेशर ज्यादा है। अब यहां पर क्या होगा कि जो आपकी फूड यहां से गुजरते हुए विल लीव दिस फ्लोएम, इसको छोड़ देगी और जाके कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी चला जाता है, इसलिए पसे में पानी भी है, ये इसमें स्टोर होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी जो पास लेता है वो अपोप्लास्ट पाथवे होता है। इन पाथ्स का जो बुक में मेंशन है, उन पाथ्स का आपने ख्याल करना है कि कौन से पाथ से फूड कैसे मूव करती है। अब ये सुक्रोज कहाँ मूव करेगी, सिंक के अंदर, पीछे क्या रह गया, सिर्फ वाटर। अब यहाँ पर मिनरल्स है, यहाँ पे मिनरल्स नहीं है, इसलिए वाटर का प्रेशर अब यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, क्यों, यहाँ पे मिनरल्स भी तो है। सो वाटर फिर लीव कर जाता है किसको, फ्लोएम को, एंड री एंटर इनटू दी जाइलम, और वो फिर से किस में पहुंच जाता है, प्रेशर की वजह से इनटू दी जाइलम, जाइलम से वापस आ गई। सो सुक्रोज फिर बनेगी, फिर आएगी, फिर वाटर आएगा, फिर वो नीचे आएगी, सुक्रोज यहाँ अब्सॉर्ब होगी, पानी ऊपर हो गया। दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए एक थ्योरी को हम सही नहीं कर सकते कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सही है या डिफ्यूजन सही है। कौन सी थ्योरी सही है, प्रेशर फ्लो थ्योरी, कि प्रेशर है जो चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जनरेट हो सकता है या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट से, डिफ्यूजन से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ये हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, उससे पहले ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉकरोच और प्लेन एरिया वाला, उसके बाद हम ह्यूमन हार्ट वाला। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।